हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? सो गाइस, एज यू नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, अपन ने अपने पिछले लेक्चर में एवोल्यूशन चैप्टर का पार्ट फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। होप सो आपको वो समझ में आया होगा। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट टू, जिसमें अपन बात करेंगे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ और एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन की। सो गाइस, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड बिकॉज द वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइफ की जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म थी वो लगभग 3 बिलियन ईयर अगो पहले ओरिजिनेट हुई थी। उस समय सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल प्रेजेंट थे, जिसमें कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स भी प्रेजेंट थे। अगर मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड एक्सेट्रा। मूव टू द नेक्स्ट। सो नाउ आवर टॉपिक इज एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। अब अपन बात करने वाले हैं इवोल्यूशन के एविडेंसेस के बारे में, जिसमें अपना जो फर्स्ट एविडेंस है वो है पहले एंटोलॉजिकल एविडेंसेस, सेकंड इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, बायोजोग्राफिकल एविडेंसेस और अडप्टिव रेडिएशन, बायोकेमिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड द लास्ट वन इज एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। मूव टू द नेक्स्ट। नाउ फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी paleontological evidences. सो पैलेएंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स। मतलब पैलेएंटोलॉजी में अपन फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स जो है वो लाइफ फॉर्म्स के रेमेनेंट है जो रॉक्स यानी कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। फॉसिल्स आर रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ इवोल्यूशन। मतलब जो फॉसिल्स हैं वो इवोल्यूशन के रिटन डॉक्यूमेंट हैं, मतलब उनके एविडेंसेस हैं। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट। अब अपन बात करेंगे अपन फॉसिल्स की स्टडी क्यों करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स। सो टू स्टडी फाइलोजेनी मीन्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और रेस हिस्ट्री डेट इज फोर्स इवोल्यूशन। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट। टू स्टडी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डेट इज आर्कियोपेट्रिक्स। मतलब ऑर्गेनिज्म के दो ग्रुप के बीच में कनेक्टिव लिंक को स्टडी करने के लिए हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। टू स्टडी अबाउट एक्सटिंक्ट एनिमल्स। मतलब जो एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, उनके बारे में स्टडी करने के लिए। अगर एग्जांपल की बात करें तो डायनासोर्स। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अपन ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था टू स्टडी अबाउट एक्सटिंक्ट एनिमल्स। सो टू स्टडी अबाउट जियोलॉजिकल पीरियड बाय एनालाइजिंग फॉसिल्स इन सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स। मतलब जियोलॉजिकल पीरियड के बारे में स्टडी करने के लिए हम फॉसिल्स को एनालाइज करते हैं जो कि सेडिमेंट्री रॉक की लेयर्स में प्रेजेंट है। वो इनकी स्टडी ये शो करती है कि जो लाइफ फॉर्म थी बहुत सालों पहले वो डिफरेंट थी और सर्टेन थी और जियोलॉजिकल टाइम स्पेंस में रेस्ट्रिक्टेड थी। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। सो comparative anatomy and morphology shows that different forms of animals have common structural features। मतलब comparative anatomy और morphology ये शो करती है कि animals के different forms में कुछ common structure features होते हैं जो अपन following तरह से explain कर सकते हैं। This can be explained as follows. First, homologous organs and homology, and the second is analogous organs and analogy. Move to the next slide. So today we are going to study होमोलोगस ऑर्गन्स एंड होमोलॉजी। अगर होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करें तो ऐसे ऑर्गन्स जिनके जो स्ट्रक्चर और ओरिजिन है वो तो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन उनके जो फंक्शंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इस फेनोमेनन को हम होमोलॉजी कहते हैं। मूव टू द नेक्स्ट। मूव टू द नेक्स्ट। अगर एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमन हैंड, व्हेल्स फ्लिपर्स, बैट्स विंग्स और चीतास फुट। मतलब इनके जो फंक्शंस हैं वो तो डिफरेंट है, लेकिन इनके जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और ओरिजिन है वो बिल्कुल सेम है। अगर एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। होमोलॉजी इज ऑल्सो सीन इन हार्ट एंड ब्रेन। मतलब जो होमोलॉजी है वो हार्ट और ब्रेन में भी पाई जाती है। मूव टू द नेक्स्ट। अब जो होमोलॉजी है वो सिर्फ एनिमल्स में नहीं होती, वो प्लांट्स में भी होती है। अगर प्लांट्स की बात करें तो thorns and tendrils of Bougainvillea and Cucurbita. Move to the next slide. Move to the next slide. Now we are going to study origin of homologous organs is due to divergent evolution। मतलब homologous organ का जो origin हुआ है वो divergent evolution के कारण हुआ है।
अगर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करें सो वो इवोल्यूशन जिसमें जो रिलेटेड स्पीसीज़ है वो लेस सिमिलर हो जाती है, जिसके कारण वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में भी अच्छी तरह सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एनोलोगस ऑर्गन्स एंड एनोलॉजी। मतलब अगर एनोलोगस ऑर्गन्स की बात करें तो ऐसे ऑर्गन्स जिनके जो फंक्शंस हैं वो बिल्कुल सिमिलर रहते हैं, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर और ओरिजिन है वो बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं एनोलॉजी। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट फॉर्म्ड ऑफ ए थिन फ्लैप ऑफ चिटिन एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स मॉडिफाइड फोर लिम्स। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर एग्जांपल और भी देखें अपन तो आइज ऑफ ऑक्टोपस, रेटिना फ्रॉम स्किन एंड मैमल्स, रेटिना फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्रेन। नेक्स्ट, अगर और एग्जांपल देखें तो फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट। अगर और एग्जांपल देखें, अब प्लांट्स की बात करेंगे तो स्वीट पोटैटो, मॉडिफाइड रूट एंड पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अगर और एग्जांपल देखें तो ट्राचिया ऑफ इंसेक्ट्स फ्रॉम एक्टोडर्म एंड लंग्स ऑफ वर्टेब्रेट्स फ्रॉम एंडोडर्म। नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू मूव द नेक्स्ट। ओरिजिन ऑफ एनोलोगस ऑर्गन इज ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब एनोलोगस ऑर्गन का जो ओरिजिन है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण हुआ है। वहाँ पे हमने देखा था कि जो होमोलोगस ऑर्गन है उनका जो ओरिजिन है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण हुआ है, लेकिन जो एनोलोगस ऑर्गन है उनका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण हुआ है। अब बात करें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज द इवोल्यूशन बाय विच अनरिलेटेड स्पीसीज बिकम मोर सिमिलर टू सर्वाइव एंड अडेप्ट इन सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन। मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वो इवोल्यूशन है जिसमें जो अनरिलेटेड स्पीसीज़ है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर बन जाती है, जिसके कारण वो सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन में अच्छी तरह सर्वाइव कर सकती है। अगर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल की बात करें तो फिश, लैंड रेप्टाइल एंड लैंड मैमल आर अनरिलेटेड बट दे इवॉल्व टू मोर सिमिलर फॉर्म्स। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट। अब our next topic is biochemical evidences. Organisms show similarities in proteins, genes, other biomolecules and metabolism. मतलब इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटीन्स, जीन्स और अदर बायोमोलिक्यूल्स, मेटाबॉलिज्म, इनको सिमिलरिटी शो करते हैं। और ये किसको शो इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है कॉमन एंसेस्ट्री। मतलब उनके जो एंसेस्टर थे वो कॉमन थे। अगर एग्जांपल की बात करें तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड द प्रोसेस विच इन्वॉल्व इन इट, that is transcription, translation and replication. Now move to the next slide. So now we have come on the next slide. Our next topic is biogeographical evidences or adaptive radiation. अगर अडप्टिव रेडिएशन की बात करें तो ये होता है इवोल्यूशन बाय अडप्टेशन। ये वो इवोल्यूशन होता है जिसमें जो डिफरेंट स्पीसीज होती है वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में स्टार्ट होती है एक पॉइंट से। अगर एग्जांपल की बात करें तो डार्विन फिंचेज इन गैलापागोस आइलैंड्स। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट अडप्टिव रेडिएशन वी हैव कंप्लीटेड। ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, मार्सुपियल रेडिएशन, ये देखिए आपको इस स्लाइड में दिख रहे होंगे मार्सुपियल्स। नाउ नेक्स्ट वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट, प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। अब आपको जो ये मैमल्स दिख रहे हैं ये सारे प्लेसेंटल मैमल्स हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। सो अब बात करते हैं कि जो बायोजोग्राफिकल एविडेंसेस है, यानी कि जो अडप्टिव रेडिएशन है वो कैसे फॉर्म होता है। सो जब एक से ज़्यादा अडप्टिव रेडिएशन अपीयर होते हैं एक आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया में तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिजल्ट करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। अगर प्लेसेंटल मैमल्स की बात करें एग्जांपल की तो मोल, एंटीटर, माउस, लेम्यूर, फ्लाइंग स्क्विरल, बॉबकैट एंड द वोल्फ। अगर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की बात करें तो मार्सुपियल मोल, नम्बैट, एंटीटर, मार्सुपियल माउस, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फ्लैंगर, टैस्मेनियन टाइगर कैट एंड टैस्मेनियन वोल्फ। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट, अब जो ये अब फिफ्थ है अपना एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ये प्रपोज किया गया था अर्नेस्ट हैकर के द्वारा। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सारे वर्टिब्रेट्स हैं
ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियो हैव सम कॉमन फीचर, जितने भी वर्टिब्रेट एम्ब्रियो है उनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो कि अडल्ट में एब्सेंट रहते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियो इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप वेस्टिजियल गिल स्लिट्स जस्ट बिहाइंड द हेड, मतलब जितने भी वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज होते हैं जिनमें ह्यूमन भी इंक्लूड है वो एक वेस्टिजियल गिल स्लिट्स को डेवलप करते हैं अपने हेड के बिहाइंड, लेकिन इनका जो फंक्शंस है वो सिर्फ फिश में होता है और अदर अडल्ट वर्टिब्रेट्स में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट हाउएवर कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, इस प्रपोजल को कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये नोटेड किया कि जो एम्ब्रियोज है वो कभी भी अडल्ट स्टेजेस में पास नहीं होते। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ आवर लास्ट इज एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। Natural selection is the process by which the organisms that are best suited for their environment survive and reproduce, मतलब नेचुरल सिलेक्शन में हम उनका सिलेक्शन करते हैं जो ऑर्गेनिज्म बेस्ट सूट रहते हैं उनके एनवायरनमेंट में और सर्वाइव कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो इंडस्ट्रियल मैनेलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटीज़ इन ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स एक्सेट्रा। These are the examples for natural selection by anthropogenic action, evolution due to human activities. नेक्स्ट इंग्लैंड में क्या हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, यानी कि 1850s में बहुत सारे वाइट विंग्ड मोथ्स थे जिनका जो साइंटिफिक नेम है वो है बिस्टन बिटुलेरिया ट्रीज पे डार्क विंग्ड के मुकाबले, जिनका साइंटिफिक नेम है बिस्टन कार्बोनेरिया। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद यानी कि 1920 में जो ज़्यादातर मौत से वो डार्क विंग्ड हो गए थे और वाइट विंग जो मौत थे वो कम हो गए थे। नेक्स्ट अगर रीज़न की बात करें कि ये क्यों हुआ तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, देयर वाज थिक ग्रोथ ऑफ वाइट कलर लिचन कवर्ड द ट्रीज, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले बहुत सारे डार्क थिक ग्रोथ वाले वाइट कलर लिचेंस ने जो ट्री थे उनको कवर्ड कर लिया था, और उस बैकग्राउंड में जो वाइट विंग्ड मोथ थे वो डार्क कलर मोथ्स में सर्वाइव कर सकते थे और प्रेडेटर के द्वारा पिक्ड कर लिए जाते थे। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ ये इन इंग्लैंड वी हैव कंप्लीटेड इट। नाउ नेक्स्ट अब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, जो ट्रंक थे ट्री के वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गए इंडस्ट्रियल स्मोक और सूट्स के कारण, और उस टाइम नो लिचेंस, कोई भी लिचेन नहीं पाया गया क्योंकि सब इंडस्ट्रियल स्मोक के कारण डेड हो गए। और इस कंडीशन में क्या हुआ, जो वाइट विंग्ड मोथ थे वो ईजिली सर्वाइव नहीं कर पाए क्योंकि जो प्रेडेटर्स थे यानी कि जो शिकारी थे वो उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, और डार्क विंग्ड मोथ सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ सुटेबल डार्क बैकग्राउंड। और इस समय जो डार्क विंग्ड मोथ थे वो ईजिली सर्वाइव कर पा रहे थे क्योंकि जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल डार्क हो गया था, अगर और जो प्रेडेटर्स थे वो उनको ईजिली फाउंड नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड। ओके सो गाइज आज अपन ने पार्ट सेकंड कंप्लीट कर लिया इवोल्यूशन चैप्टर का। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए जिससे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहे। अब जो नीट 2021 है वो 12 सितंबर को शेड्यूल्ड है। अगर आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम हर चैप्टर का डीप एक्सप्लेनेशन करवा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।